नमस्कार, मैं अभिषेक मल्होत्रा और अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडिफाई टूल्स के बारे में। मॉडिफाई टूल्स होता क्या है? मॉडिफाई टूल्स कहने का मतलब जो बना हुआ ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है उसी ऑब्जेक्ट में कुछ भी अगर चेंजिंग लाते हैं तो उसे हम लोग मॉडिफाई कहते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं मॉडिफाई टूल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडिफाई टूल में हम बात करेंगे आज मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर और स्केल के बारे में। आज ये 6 कमांड जो है इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंजिंग करना, यानी पहले से कोई ऑब्जेक्ट आपके पास बना हुआ है और उस ऑब्जेक्ट में आप कुछ चेंजिंग लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। यानी कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट पहले से बनाना होगा, यानी कि बना बनाया हुआ मेरे पास ऑब्जेक्ट होगा और उसी ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजिंग लाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मूव कमांड के बारे में देख लेते हैं। तो मूव कैसे किया जाएगा वो, तो इसके लिए पहले से हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और इस रेक्टेंगल को हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे हमें अगर रखना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मूव कमांड यूज करेंगे। तो कमांड बॉक्स में लिखेंगे एम और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम लिख करके इंटर प्रेस किए तो यहाँ ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पिक कर लेंगे। पिक करने के बाद हमारा ऑप्शन आता है फिर से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, तो इंटर प्रेस करना है कीबोर्ड की सहायता से। इंटर जैसे ही प्रेस करते हैं ऑप्शन आता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी कि अब आपको क्या करना है, इसका कोई बेस पॉइंट दिखाना है। मान लीजिए हम ये बेस पॉइंट दिखा देते हैं, यहाँ पिक कर दिए। फिर अगेन पूछता है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट और यूज फर्स्ट पॉइंट एज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अब आपको कहाँ पे रखना है, जहाँ पे भी रखना है इसे उस जगह पे ले जाकर के पिक कर दीजिए। अब ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो चुका है। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था वो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो पहला जो हमारा कमांड है मूव, वो आपका क्लियर हुआ। दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है, इसी का दूसरा ऑब्जेक्ट आपको अगर तैयार करना हो तो इसके लिए हम लोग कॉपी कमांड का यूज करते हैं। कमांड बॉक्स में कॉपी के लिए लिखना होता है CO और इंटर प्रेस करना होता है। जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग काम करते हैं तो इसी पे हम क्लिक कर देंगे इस ऑब्जेक्ट को। इसके बाद आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगेन यही ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। फिर ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब हमें एक बेस पॉइंट दिखाना होगा, तो मान लीजिए हम यहाँ पे बेस पॉइंट का पिक कर लेते हैं। फिर अगेन बोलता है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट और यूज फर्स्ट पॉइंट एज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अब आपको कहाँ रखना है। मान लीजिए हमें यहाँ रखना है तो यहाँ पिक कर दिए। फिर इसी के जस्ट पैरेलल में रखना है, फिर से वही आ रहा है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, यानी कि अभी भी अगर चाहिए तो यहाँ पे हमको चाहिए तो यहाँ पे पिक कर देंगे। और लास्ट में फिर से ये पूछता है तो हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। कमांड बॉक्स हमारा खाली हो जाएगा। नहीं तो जितना चाहे उतना आप कॉपी कर सकते हैं इसको। तो इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे ये हट चुका। अब देखिए जो पहले मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था और उतना ही सेम साइज का हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट और हो चुका। तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉपी, यानी कि कॉपी कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है बढ़ा देना। अब बढ़ाएंगे कैसे, तो स्ट्रेच में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक जो वैल्यू है वो इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एक वैल्यू वाला एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो REC लिख देते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल जो ड्रॉ कर रहे हैं वो 10 बाई आपका 8 का ले रहे हैं। 10 बाई 8 का हमारे पास ये रेक्टेंगल है, यानी कि जिसकी लेंथ यहाँ पे जो दिखी हुई है वो 10 है और इसकी जो हाइट है वो आपको 8 है। इसको हम चेक करवा सकते हैं, आपको लीनियर से हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या जो हमने वैल्यू बोला था वो सही है या गलत है। यहाँ पे 10 दिख रहा है आपको और ये जो वैल्यू है ये आपको दिख रहा है 8। अब क्या होगा कि स्ट्रेच कमांड से क्या होगा, किसी भी एक लेंथ या फिर विड्थ को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किसी भी एक डायरेक्शन में आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कमांड में क्या लिखना होगा, कमांड में लिखना होगा S और इंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही S लिखकर इंटर प्रेस करेंगे तो ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर डायरेक्ट इसको पिक करेंगे तो ये क्या होगा, मूव कमांड का काम करने लगेगा। तो हमें डायरेक्ट पिक नहीं करना है, इसे हमें क्रॉसिंग विंडो के द्वारा पिक करना है। यानी क्रॉसिंग विंडो के द्वारा जिस डायरेक्शन में बढ़ाना होगा उसी डायरेक्शन में आपको क्लिक करना होगा। तो पिक करके हमने ये क्रॉसिंग विंडो बना लिया। अब ये दोनों डायरेक्शन को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पिक कर दिए, ये हमारा सिलेक्शन हो चुका। फिर ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर प्रेस करेंगे।
अब इसके बाद ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो इसका बेस पॉइंट हम ये आगे की तरफ पिक कर देते हैं। अब इसको जैसे ही पिक किए तो ऑप्शन आता है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। अब मान लीजिए इसको आगे की तरफ बढ़ाना है या फिर पीछे की तरफ करना है, यानी घटाना है या फिर बढ़ाना है एक्स के डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आपको बढ़ना हो या फिर घटना हो उसके डायरेक्शन में आपको वैल्यू डालना है। तो हम क्या करना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी जो वैल्यू इसका 10 था हम चाहते हैं 5 और इंक्रीज हो जाए, यानी इसका लेंथ क्या हो, बढ़ जाए। तो यहाँ 5 से क्या करेंगे, इसके लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, तो वैल्यू देंगे 5 और इंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा लेंथ क्या हुआ, इसका बढ़ चुका है। हाइट सेम है लेकिन लेंथ बढ़ चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं। आपको यहाँ पे लीनियर पे जाते हैं, पहला पॉइंट पिक कीजिए और सेकेंड पॉइंट पिक कीजिए और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। जो पहले 10 का था वो कितने का हो गया, 15 का हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल को स्ट्रेच कर दिया। आप ये चाहते तो आप इसका वाई डायरेक्शन में भी इसको क्या कर सकते थे, इंक्रीज कर सकते थे। अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रोटेट। रोटेट का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा, घुमाएगा, यानी रोटेट कर देगा। जितने भी एंगल पे आप चाहे उतने एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हैं। तो फिर से अगेन वही चीजें हैं, हम चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है हमारा, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसी रेक्टेंगल को हम रोटेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कमांड में लिखेंगे RO। रोटेट के लिए कमांड होता है RO और इंटर प्रेस करते हैं, ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पिक कर लेंगे। जैसे ही पिक करेंगे ऑप्शन फिर से आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर करेंगे। अब इसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी किस बेस पॉइंट से आप इसको रोटेट करना चाहते हैं। तो हम ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम बेस पॉइंट मान लेते हैं, पिक कर दिए हम इस बेस पॉइंट को। अब इसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, यानी कि अब जो है आपका कितना एंगल होना चाहिए रोटेशन का। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। मान लीजिए हमें 30 डिग्री पे बनाना है तो 30 वैल्यू देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा जो है 30 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। इस तरीके से हम लोग रोटेट कमांड का यूज करते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है मिरर। मिरर का मतलब होता है सेम जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बनेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे हम लोग अगर खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो है वो आईना में बनता है, उसी तरह से यहाँ पे भी मिरर का वही उपयोग है। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं और कुछ ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं अपने अनुसार। ये हमारा ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को क्या करना चाहते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं मिरर कमांड के माध्यम से, तो एक मिरर लाइन भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे लिए एक मिरर है और ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मिरर में देखा जाए तो कैसा नजर आएगा, तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन का दिखेगा। तो कमांड में मिरर के लिए होता है MI लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही MI लिख के इंटर प्रेस किए तो ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे पास सोर्स ऑब्जेक्ट था यानी कि ये ट्रायंगल, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो आप पिक करके 1 by 1 भी कर सकते हैं या फिर क्रॉसिंग विंडो के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इंटर प्रेस कर देते हैं। फिर उसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। ये हमने मिरर लाइन एक ड्रॉ करके रखा था, अब इस पे पहला पॉइंट दिखा देते हैं पिक करके। फिर पूछता है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, यानी अब दूसरा मिरर लाइन का सेकेंड पॉइंट दिखाइए। तो हम यहाँ पे आपको पिक कर देते हैं। फिर पूछता है स्पेसिफिक इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस नो, यानी कि जो सोर्स ऑब्जेक्ट है इसको आपको क्या करना है, हटा देना है या नहीं हटाना है। अगर हटाना है तो यस दबाएंगे, यानी यस का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाई। अगर मान लीजिए कि हमें नहीं हटाना है तो इसके लिए लिखेंगे नो। तो मान लीजिए अभी हम फिलहाल नहीं हटाते हैं तो इसके लिए एन प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे। अब देखिए यही हमारा ऑब्जेक्ट बन करके तैयार हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं मिरर ऑब्जेक्ट। अब सेम चीज इसी का हम लोग क्या करते हैं, एक कॉपी नीचे की तरफ बना लेते हैं। तो कॉपी के लिए कमांड हमने पहले से ही बताया था CO, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, कॉपी करके नीचे की तरफ ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने बताया था कि पहले अब इसका हम जो कमांड यूज करेंगे मिरर का, तो अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सिर्फ इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसके लिए कमांड में लिखेंगे MI और इंटर प्रेस करेंगे। ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तीनों को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे क्रॉसिंग विंडो के द्वारा। फिर आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर प्रेस करेंगे। ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो पहले पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे मिरर लाइन के। फिर पूछेगा स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो हम लोग इन वाले पोर्शन पे क्लिक कर देंगे। अब पूछेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, अब इसमें हम लोग यस का वैल्यू देते हैं वाई और इंटर प्रेस कर देते हैं। अब देखिए ये सोर्स ऑब्जेक्ट आपका हट चुका है, सिर्फ डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, यानी करंट वाला ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मिरर कमांड यूज करते हैं।
अब इसके बाद वैल्यूएशन पे हम लोग आते हैं स्केल का। स्केल के लिए क्या करना होगा, तो स्केल के लिए भी हम लोग करते हैं क्या, एक पहले ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए हम एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे वैल्यूएशन जो है हम लोग दे देते हैं इसका 10/8 का ही दे देते हैं, जो पहले हम लिए थे। अब क्या होगा, स्केल का काम होता है जिसका y डायरेक्शन या फिर आपका x डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन को ये बढ़ाता है। x के वैल्यू को भी इंक्रीज करेगा और y के वैल्यू को भी इंक्रीज करेगा। यानी सीधा सी बात है कि स्केल का मतलब होता है दुगना कर देना, तिगुना कर देना या फिर उसका हाफ कर देना, यानी कि दोनों वैल्यूएशन को ये इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो इसके लिए कमांड होता है SC, स्केल के लिए कमांड होता है SC लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पिक कर लेंगे। पिक करने के बाद फिर से ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर प्रेस करेंगे। अब पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, एक बेस पॉइंट यहाँ पे पिक कर लेते हैं। फिर पूछता है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, यानी कि अब इसका कितना फैक्टर आप रखना चाहते हैं स्केल का, हम चाहते हैं इसका दुगुना कर दें। तो दुगुना के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही 2 लिख करके इंटर प्रेस करेंगे ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहला वैल्यू हमारा 10 का था और दूसरा वैल्यू हमारा 8 का था, तो अब क्या ये दुगुना हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो चेक कैसे किया जाएगा, यहाँ पे लीनियर पे आएंगे। लीनियर पे आने के बाद पहला पॉइंट यहाँ क्लिक करेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ। अब यहाँ देख रहे हैं ये 20 है और ये आपका y का वैल्यू जो दिख रहा होगा यहाँ पे, अब दिखेगा 16, यानी कि ये दुगना हो चुका है। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, कमांड कंप्लीट हुआ। यानी कि आज जो आपने मॉडिफाई टूल में देखा वो देखा मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, स्केल। यानी इन 6 कमांड के बारे में हमने सीखा कि कॉपी कैसे किया जाता है, मूव कैसे किया जाता है, स्ट्रेच कैसे किया जाता है, रोटेट, मिरर और स्केल कैसे किया जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिम कमांड के बारे में और उसके अगले वीडियो में बात करेंगे फिलेट कमांड के बारे में, फिर हम बात करेंगे एरे कमांड के बारे में। जब ये तीनों हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लान। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।